अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने जो है बलूचिस्तान बोर्ड फिज़िक्स का जो सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास जो इसका फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हमारे पास दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्या होता है। हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्ट रिलेट करता है चार्जेस के साथ, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस का जो टॉपिक है उसको भी साथ में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दरअसल क्या होता है। अगर कि हम सिर्फ इसके नाम से इसको जानने की कोशिश करें तो हमारे पास जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास दो वर्ड हैं। पहला जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ इलेक्ट्रो। इस इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है। और चार्जेस को हम लोग किससे शो करते हैं, क्यू से। अब इलेक्ट्रो का यहाँ पर जो मीनिंग है दैट इज़ क्यू, जो कि कोई भी एक चार्ज है। और इसके साथ हमारे पास जो है स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ या तो स्टेशनरी हो या तो क्या हो, सिंपल हम ये कह सकते हैं, या तो हमारे पास क्या हो, रेस्ट में हो। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सिंपल डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि हम इस ब्रांच में फिज़िक्स की हम सिर्फ क्या करते हैं, हम पहली चीज़ ये कि हम चार्ज को पढ़ते हैं। और चार्ज को किस हालत में पढ़ते हैं, किस प्रॉपर्टी के साथ पढ़ते हैं, उसकी एक रेस्ट या स्टेशनरी प्रॉपर्टी के साथ हम उसको पढ़ते हैं, या हम उसको एज अ रेस्ट कंसीडर करके हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है असल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हम जो है 9th क्लास में भी इसे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस, हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। और कैसे करते हैं, रेस्ट, रेस्ट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, रेस्ट पोजीशन में हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास ये जो स्टडी है, या अगर कि हम क्या कर लें, एक चार्ज को कंसीडर कर लें, हम एक चार्ज को समझने की कोशिश करें। लेट सपोज़ कि हमारे पास एक ये क्यू चार्ज है। अब ये भी हमारे पास एक क्या है, रेस्ट हालत में क्या है, मौजूद है। और इसके साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक दूसरा चार्ज है और ये भी हमारे पास रेस्ट हालत में मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान में हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इनके दरमियान में भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होती है, फोर्सेस होती हैं, कुछ ना कुछ फिनोमिनाज होते हैं। हम क्या करेंगे, इन सारी फोर्सेस को भी क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि हमने जो है एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस हमारे पास हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। दरअसल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक एजम्पशन ये लेते हैं कि हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं, दरअसल वो जितने भी चार्जेस हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट हालत में क्या है, मौजूद हैं। बट हम सिर्फ ये क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ताकि हमारे पास जो उसकी स्टडी है या किसी भी चार्ज की जो स्टडी है उसके जो हमारे पास फिनोमिनाज निकल रहे हैं उनको समझना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और हम क्या करें, चीज़ों को आसानी से समझ पाए, उसके अंदर जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी उसके अंदर से वैल्यूज़ निकलती हैं, जितने भी उसकी डेरिवेशंस है, वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्ज दरअसल क्या होता है। अच्छा, अगर कि हम इस पूरी डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास क्या है, एक ये जो वर्ड है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चार्जेस। इसी चार्जेस की हमारे पास एक डेफिनेशन है कि हमारे पास दरअसल चार्ज क्या होता है। हमारे पास जो चार्ज है वो किसी भी मैटर की क्या है, एक फंडामेंटल या एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इस बेसिक प्रॉपर्टी से कोई भी मैटर या कोई भी बॉडी क्या करती है, दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकती है, या क्या कर सकती है, दूसरे चार्ज को या बॉडी को क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती है। सिंपल ये है कि हमने सिंपल एक एग्जांपल देखी हुई है कि जब भी हम लोग किसी भी आयरन रोड को किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो हमारे पास इसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास दरअसल क्या है, ये हमारे पास चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है। एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर के पास होती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास कोई भी बॉडी या मैटर, मैटर मैं कह दूं या बॉडी कह दूं एक ही बात है, तो इसके इसी की वजह से ही हमारे पास कोई भी बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी को या तो रिपेल कर सकती है, या तो दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर क्या आप खुश्क बालों पर कंघी कंघी जो है वो कर लें और उसके बाद अगर के कागज़ के साथ उसकी अट्रैक्शन करवाना चाहें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कागज़ हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्या है, इट इज़ ड्यू टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
सो अगर कि हम अब दोबारा से डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि स्टडी ऑफ चार्जेस है। और चार्जेस क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिससे वो अट्रैक्शन और रिपल्जन को क्या कर सके, महसूस कर सके, या उसकी वजह से ये इसके प्रेजेंस ये क्रिएट हो जाए। और इन जो फंडामेंटल चार्ज की प्रॉपर्टी, हम इसको कैसे पढ़ते हैं एक रेस्ट हालत में। और हम ये भी देखते हैं कि हम जब कंघी के साथ किसी कागज़ को अट्रैक्ट करवाते हैं तो दोनों तरफ से हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस है, वो जितने भी फिनोमिनाज हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल जो है दो चार्जेस को देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास ये दो चार्जेस ये मौजूद होते हैं। अब ये भी देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ चार्जेस ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, वो हम सब जानते हैं कि हमारे पास ये जो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज ये हमारे पास होता है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एटम आप सिंपल कह लें, वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास उसके रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब यहाँ इस बात को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी जो एटम होता है, कोई भी एटम हमेशा क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता रहता है। सो जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर क्या करता है, या तो शेयर कर दे, या उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए, तो उस एटम के ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और वो चार्ज क्या होता है, उसी चार्ज की वजह से वो क्या करता है, दूसरे किसी भी नज़दीकी बॉडी के ऊपर या दूसरे किसी भी नज़दीक के मैटर के ऊपर क्या कर सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का फिनोमिना क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। और इसी बेसिक प्रॉपर्टी ही को तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो सिंपल बात यहाँ से हुई थी कि हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये डिपेंड करते हैं हमारे पास कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव क्वांटिटी या रिलेटिव नंबर्स वो हमारे पास क्या है। मीन्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर कि हमारे पास किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हुए तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी बॉडी में जो एटम्स है, अगर कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो उस पूरी बॉडी के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो इसी से हमारे पास आ जाते हैं सिंपल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाद हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज की सिंपल यही डेफिनेशन है कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ, यहाँ पर मैंने ई पॉजिटिव दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो अगर कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास जो एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर कि एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके बॉडी के ऊपर या उस कोई भी बॉडी या मैटर है, उस पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है, अगर कि हम उसको वो कर दे तो पूरी बॉडी के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये बॉडी क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो बढ़ जाती है विद कंपेयर टू प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी के ऊपर या ओवरऑल बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात सिंपल तौर पे समझ आ गई होगी कि अगर कि हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कि हमारे पास किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ से तो हमारे पास आ जाती है ये सिंपल, जो कि हमारे पास बेस है, जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं किसके ऊपर कि हमारे पास दरअसल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये असल में क्या होते हैं। चैप्टर के अंदर जो है जो टॉपिक है वो डायरेक्टली कूलम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी बेस या फाउंडेशन जो प्रोवाइड हो रही है पूरी चैप्टर के लिए वो इन्हीं चीज़ों से है। सो इसको पढ़ना है और समझना बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। सो हमारे पास ये है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो चार्जेस होते हैं, कोई भी एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को तभी गेन करता है जब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र करे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन की जो ट्रांसफ़र है उसकी कोई भी बात नहीं हो रही। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक एटम क्रिएट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक एटम होता है,
तो यहाँ इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन, और हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है प्रोटॉन, और इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सो हमारे पास जब भी कोई भी एटम क्या करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, तो वो हमेशा किस वजह से करता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर। अगर कि इसकी और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो रेशियो है, अगर ये चेंज हो जाए, तो हमारे पास कोई भी बॉडी चार्ज को क्या करती है, गेन कर लेती है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। और यही सिंपल बात मैंने यहाँ कही कि अगर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर के दूसरी चार्ज के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर के ये क्या हो कि अगर के हमारे पास ये एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक प्रोटॉन, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एटम है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, गेन। बट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही ट्रांसफ़र होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रोटॉन क्या हो, दूसरे एटम के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, या वहाँ पर क्या कर ले, ट्रांसफ़र या शेयरिंग कर ले। अच्छा, अगली बात हमारे पास आ जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, कि हमारे पास जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। अब रेपेल का क्या मतलब होता है कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, खुद को धकेलते हैं दूसरों की तरफ, लाइक दिस, कि अगर कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करें, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपेल। और ये रिपल्जन हमेशा सेम चार्जेस में होती है, लाइक कोई पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान में भी हमारे पास क्या होगी, रिपल्जन। एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो दोनों के दरमियान में फिर से क्या होगी, हमारे पास दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होगी, रिपल्जन होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिफरेंट चार्जेस के ऊपर। डिफरेंट चार्जेस हमारे पास हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स अगर कि हमारे पास एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और एक चार्ज हमारे पास क्या है, नेगेटिव, या एक हमारे पास है नेगेटिव और दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो ये है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी, हमें समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे वाली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक न्यूट्रलिटी होती है। मीन सिंपल, अगर मैं ये देखना चाहूँ, अगर कि मैं क्या करूँ, सिंपल किसी भी चीज़ को कंसीडर कर लूँ, कि अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो मार्कर है या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये भी एक मैटर है। तो ये मैटर फ़िलहाल तक तो किसी भी चीज़ को क्या करता है, ना अट्रैक्ट कर रहा है, ना रेपेल कर रहा है। तो इसमें दरअसल क्या है, अब देखें, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर कि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सीड हो जाएँ, कम या ज़्यादा हो जाएँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास या तो अट्रैक्शन और रिपल्जन का फिनोमेना ये हमारे पास होगा, या तो बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी या पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास जो प्रोटॉन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटॉन और जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इनसाइड एक एटम के अंदर, वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, ख़त्म, और उनका नेट इफेक्ट किसी भी एटम के ऊपर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। या इस ज़ीरो को हम लोग सिंपल ये कहते हैं कि इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक न्यूट्रलिटी दरअसल ये है कि जब हमारे पास किसी भी एटम के अंदर या मैटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारे पास वो जो एटम होगा या वो जो बॉडी होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल हो जाएगी। मीन्स ना उसमें अट्रैक्शन होगी, ना उसमें रिपेल होगी, ना उसमें रिपल्जन होगी। कोई भी अगर के चार्ज उसके नज़दीक आ भी जाए, तब भी उसमें अट्रैक्शन और रिपल्जन ये हमें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो क्वांटाइजेशन है, ये वर्ड से निकली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो वर्ड है क्वांटा, ये जो क्वांटाइजेशन है, ये एक वर्ड से निकली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा। और ये क्वांटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है एनर्जी पैकेट्स। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज होते हैं, दरअसल ये एक फ़िक्स अमाउंट के एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ये दरअसल फ़िक्स अमाउंट का होता है। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है
या कोई भी जो चार्ज है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमेशा हमारे पास होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चार्ज कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू को क्या कर सके, गेन कर सके। हमेशा उसकी कोई ना कोई कंटिन्यूस वैल्यू वो लाजमी होती है। मीन्स कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यू हमेशा, कोई ना कोई फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू ये हमारे पास हमेशा होती है। पहले हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास क्वांटाइजेशन क्या है, कि चार्ज कम्स इन डिस्क्रीट या पैकेट फॉर्म। इस पैकेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू में होता है चार्ज। दूसरी, कि एनी चार्ज क्यू इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, और ये एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। हम ये कहते हैं कि अगर कि कोई भी चार्ज हो क्यू तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। और ये इंटीग्रल मल्टीपल किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम ये होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली भी डिराइव किया कि अगर कोई भी चार्ज Q है तो हाँ वो इसके इक्वल होता है एन ई के इक्वल। ई तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। एन हमारे पास क्या है कि इसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू +-1 और +-2। अब देखें यहाँ पर जो है इसका मतलब समझ आ जाता है कि हमारे पास कोई भी नंबर इन बिटवीन 1 और 2 ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं होता। यही क्या बता रहा है कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। मींस 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास बहुत सारे नंबर आते हैं, 1.01, 1.02, 1.03। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन ये जो चार्ज है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि +-1 है और उसके बाद हमारे पास +-2 है। इनके दरमियान का कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास हो गई क्वांटाइजेशन की बात। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगला वाला जो है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंजर्व्ड रहना मतलब ये कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, वो ना तो बनाए जा सकते हैं, ना फना किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन चार्जेस ख़त्म या बनाए नहीं जा सकते। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये जो था ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है आने वाले टॉपिक्स जितने भी हैं उसको हम जो है बारी बारी क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है बज़रिए कमेंट अपना सवाल मुझ तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और सुनने के लिए जज़ाकल्लाह।